नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने। वी24 तास की खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। आज नागपुर शहर के जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान आज वी24 तास के स्टूडियो में मौजूद है। वसीम खान जी, आपका स्वागत है वी24 तास के स्टूडियो में। नमस्कार। वसीम जी, मुझे बताइए कि महानगर पालिका में जो कोविड-19 के चलते जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो समस्याएं हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वी24 तास का बहुत आभारी हूँ कि ये अहम मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। मानापा के जो हमेशा से मुद्दे रहे हैं कि पानी का, वो समस्या तो हमेशा से और अभी भी है। वैसे ही गड्ढों का मुद्दा, रास्तों में जो गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढों में रास्ते हैं, यानी इतनी दिक्कतें हैं। कुछ जगह तो गड्ढों में रास्ते हैं, रास्तों में गड्ढे नहीं है। वैसे अभी इस कोरोना काल में सबसे अहम मुद्दा और सबसे अहम रोल मानापा का होना चाहिए था कोविड को लेकर। हमारे यहाँ 4 किस्म के लोग हैं, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक मिडिल हायर और एक अपर क्लास। लोअर क्लास का ऐसा है कि जब उसको पता चल रहा है कि इसको कोरोना हुआ या उसके घर में किसी को कोरोना हुआ, वो तो ऐसे ही मर जा रहा है। मिडिल क्लास जो थोड़ी प्लानिंग कर कर चलता है, तो पैसे जमा करता है, अपने खेती बाड़ी कुछ मकान बेचकर पूरा हॉस्पिटलों पे दाव पे लगाकर किसी की जान बच रही है, किसी की नहीं बच रही है। अपर मिडिल हायर क्लास जो है, उनका ऐसा है कि एक जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 40 लेबर का घर उससे चल रहा है। तो अभी 1 साल में जो परिस्थिति, जो 1 साल होने पर आ रहा है, 9 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ये पूरे साल भर में उसने पूरे 40 लेबर को लेकर चला है, उसके घर को लेकर चला है। जाने उसका इनकम कुछ नहीं है, लेकिन आउटकम चला गया। उसका मेंटेनेंस साल का परिवार को 1 लाख रुपए महीना है। तो उसका भी, उसको कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो अपने लेवल का हॉस्पिटल देखेगा, उसकी भी परिस्थिति बहुत बेकार है। ऐसे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं या कुछ बच जा रहे हैं, लेकिन हाल बहुत ख़राब है। और अपर क्लास तो फिर वो अपने लेवल से पॉलिटिशियन हो गए, उन लोगों का तो चल रही है। इसमें मानापा का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता था, लेकिन किया तुकाराम मुंडे जी जब थे, उनने किया, प्लानिंग करने को देखा, लेकिन उनकी प्लानिंग चौपट कर दी। महानगर पालिका में कोरोना टेस्ट को लेकर जो लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है और समय समय पर वहाँ पे डॉक्टरों की उपलब्धि नहीं रहती है, डॉक्टर समय पर आते नहीं, ट्रीट नहीं करते हैं, तो ऐसे में लोगों की पैसों को लेकर भी लूटमार हो रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? स्टार्टिंग में कैसा हुआ कि जब कोरोना के पेशेंट कम थे, जब लोगों में भय नहीं था, लोग टेस्ट नहीं करा रहे थे, एक बहुत अच्छा मानापा द्वारा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक बहुत अच्छा कोरोना सेंटर हर एरिया में लाया गया। वो उस टाइम पूरे स्टाफ वहाँ मौजूद रह रहा था, लेकिन टेस्ट कराने वाले कम थे। अब जब यहाँ पीक रेट है, जब टेस्ट कराने वाले बढ़ गए हैं, तो वहाँ स्टाफ बराबर मौजूद नहीं रहता है, फिर स्टाफ बराबर बात नहीं करता है। अब किसी का मास्क नाक से नीचे, तो उसको समझाना चाहिए। बहुत से लोग इलिटरेट रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते, उनको समझाना चाहिए बराबर से कि ऐसा मास्क रखिए, आप ये लाइन में लगिए, तो उनके साथ ट्रीट बराबर नहीं हो रहा। उस चक्कर लोग खड़े रहते, थक जाते, वापस चले जाते। अब हाल ऐसा हो गया है कि बेड नहीं है अवेलेबल, तो वो बेड ना होने से जो लूट मार जो आप बोल रहे हो, तो जो सिस्टर्स है, जो और भी डॉक्टर है, इन लोग घर पे ही आइसोलेट कर दे रहे हैं, घर पे ही O2 की ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, पर हेड 3000 चार्ज कर रहे हैं पर डे का, और वहाँ पे ज़्यादा ड्यूटी देते हुए यहाँ ड्यूटी नहीं दे रहे। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स और नर्स अपने ही घर में पेशेंट्स लोगों को आइसोलेट करा रही है और उससे ज़्यादा वो पैसों की डिमांड कर रही है, पैसे चार्ज कर रही है। तो महानगर पालिका में कोविड हो या उसके पहले से जो समस्या है उससे वो जूझ रही है, हमेशा विवादों में घिरी रहती है। तो ऐसे में हमेशा वो नुकसान में रहती है, ऐसा वो हमेशा कहती आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो आपने कहा कि नर्स और डॉक्टर आइसोलेट करा रही है, उसमें ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन है बहुत पैनिक चालू है। अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। बेड मिलता है तो वहाँ सबसे पहले डिमांड होती है कि 3 लाख रुपए जमा कराओ, 20,000 40,000 पर डे लगेगा। जाने उनका जो पूरी फॉर्मेलिटी रहती है, 2 घंटा तो वो समझाते हैं, फिर वो देखते ये इस काबिल है, पैसे देंगे तो बोलते बेड है, या तो बोलते बेड नहीं है। सबसे पहली समस्या तो ये। उस पैनिक सिचुएशन में जो मिडिल क्लास है या थोड़े लोअर क्लास है, जिनके पास पैसे, हाँ, बेड का चार्ज करेंगे, लेकिन जो बेड का चार्ज नहीं दे सकता है या जो डरा हुआ है, वो बोलता है कि मैं घर में ही रहूँगा। अब घर में क्या रहेगा, इसमें क्या होता है, कोरोना कोविड में
O2 लेवल गिर जाता है। ऐसे सामान्य नॉर्मल आदमी का O2 95 96 होना चाहिए, उसमें 90 आ जाता है, 80 तक आ जाता है। तो O2 के उसके लिए अपने को ऑक्सीजन घर पे होना ज़रूरी है। तो ये कुछ डॉक्टर है जो BOMS डॉक्टर और जो भी डॉक्टर है या कंपाउंडर है वो O2 की उनको सुविधा कर दे रहे, एक सिस्टर दे रहे, उनको ऑक्सीमीटर दे रहे, BP शुगर चेक कर रही है सिस्टर, और वो जो उनका चल रहा है एंटीबायोटिक चल रहा है, पैरासीटामॉल और डोलो जो चल रहा है वो चला रहे हैं उनको, और घर पे ही पर हेड 3000 पर डे चार्ज करते हैं। तो वो एक तरीके का वो भी एक स्कैम हो गया है, वो भी चल रहा है इसके बीच में। लोग यानी ये नहीं देख रहे कि सामने वाला कितनी समस्या में, पैसों का भी व्यापार शुरू हो गया है। और जो दूसरा आपने सवाल करा कि मानापा हमेशा नुकसान में रहती है, तो ये हमेशा नहीं, ये 2014 से शुरू हुआ है नुकसान में रहना। सबसे पहले मानापा का बजट, ये साल का बजट नहीं आया है, जुलाई में बजट आना था, अब तक बजट नहीं आया है। तो मानापा बजट देती है 3000 करोड़ का, 2800 करोड़ का, और रिकवरी होती है 1200 करोड़, 1000 जो करोड़। बजट नहीं आया वो कोरोना का जो अभी जो चल रहा था, कोरोना उसकी वजह से बजट उन्होंने नहीं दिया। अब उसके वजह से, अब एक तो बड़ी डेप्थ की बात बताऊंगा कि अभी तक 18 सालों से जो बजट निकल रहा है, जूनियर इंजीनियर है, उसका डेजिग्नेशन, उसकी एजुकेशन जूनियर इंजीनियर है, वो मानापा का बजट देता है। वो 18 सालों से बजट दे रहा है। जब तुकाराम मुंडे आयुक्त साहब आए, उनने उसका तबादला करा दिए, तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। मुंडे साहब अब गए, अब उसका वापस तबादला हो गया कॉरपोरेशन में, अब अगले महीने बजट आ जाएगा, ये भी एक रीज़न है। मतलब इसका मतलब ये है कि मुंडे थे तब उनका तबादला हुआ, जैसे ही मुंडे चले गए नागपुर से, तो उनका तबादला फिर से नागपुर में कर दिया। हाँ, वापस हो गया है। उस टाइम भी बोला गया था उनको, यानी जब उनने तबादला किए ना, तो उस टाइम भी पूरे महापौर और सब ने बोला कि इनको वापस 5 दिन के लिए बुलाइए, लेकिन मुंडे साहब ने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि एक JE, एक जूनियर इंजीनियर क्या बजट निकालेगा। लेकिन हमारे मानापा का तो यही हाल है, 18 साल से वही बजट देते हैं, वही बजट चल रहा है। अब उनका नाम मैं लूँगा नहीं, अब आप तहकीद करिए। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हमारे साथ बने रहिए खास मुलाकात में। आपका स्वागत है खास मुलाकात में फिर से एक बार। हमारे साथ बने हुए हैं वसीम खान जी, आइए फिर से उनसे रूबरू होते हैं। महानगर पालिका में पहले तुकाराम मुंडे जी ने बहुत से कार्य किए हैं। पूर्व कमिश्नर तुकाराम मुंडे के वक्त में काफ़ी सुधार देखा गया, उनके चलते कोरोना पेशेंट्स को खाना मुहैया कराया गया। तो अभी उनके जाने के बाद क्या स्थिति बनी है वहाँ पे? स्टार्टिंग में जब तुकाराम जी मुंडे आए, तो उनका तो एक उनकी एंट्री इतनी ज़बरदस्त हुई, और उनके सामने एक इतना बड़ा टास्क था कोविड का। यानी उस टाइम पे ऐसा आलम था कि किसी को कुछ पता नहीं था इसके। मुंडे की नागपुर में बदली हुई, तब से फिर कोविड का स्टार्ट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यानी उनके सामने एक टास्क बहुत बड़ा था कोविड का। तो उनने जिस हिसाब से हैंडल किया, सबसे पहले आप जानोगे सतरंजीपुरा में केस निकला था, और एक चाइना के कोई व्यापारी आए थे, वो केस था। तो एक सतरंजीपुरे का जो एक केस था, वो अंकल की डेथ हुई। उसके बाद 263 पेशेंट वहाँ से निकले। वो 263 लोगों को, 2200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वो 2200 लोगों की खाने की, यानी आप जानोगे कि OCW के पास था तो कुछ 600 रुपये थाली वो ले रहे थे। लेकिन तुकाराम जी मुंडे ने कुछ NGO को जोड़ा। वो कुछ NGO को देखते देखते लोगों में ऐसा प्रोत्साहन आया कि काफ़ी NGO जुड़ गए। फिर उनके थ्रू NGO कमिश्नर भरने साहब के थ्रू बांटा जा रहा था, और बहुत हाइजीनिक फूड दिया जा रहा था। आप देखोगे उस बीच हमारे रमज़ान आया, रमज़ान का महीना आया, तो उस टाइम 4 बजे 3:30 बजे से खाना खाना पड़ता है। तो 3:30 बजे रात में भी रोज़े रखने वालों को खाना पहुंचाया जा रहा था, जो क्वारंटाइन उनकी फैमिली थी। और जब 6:30 7 बजे खोलने का टाइम है, जब भी उनको खाना, जूस सब पहुंचाया जा रहा था। अब वो परिस्थिति है ही नहीं। अब तो कोविड का पेशेंट भी घर पे है नहीं है। अब तो ऐसा है कि बहुत पिक रेट है। तो तुकाराम जी मुंडे के टाइम बोल सकते हैं कि हम पेशेंट भी कम थे, बहुत अच्छा हैंडल किया, लेकिन अभी बहुत पिक है। अभी समस्या बहुत बेकार है नागपुर की। अभी मानापा को और जो नए आयुक्त है, इनको बड़ी समझदारी से कदम फूक कर रखना चाहिए हर कदम।
महानगर पालिका में जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। नुकसान महानगर पालिका को झेलना पड़ता आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महानगर पालिका में बीजेपी 2014 से आई है, तो नुकसान में तो महानगर पालिका 2014 से चल रही है, नुकसान ही बता रही है। लेकिन जो महापौर बनते हैं, जो सभापति बनते हैं, जो स्थायी समिति अध्यक्ष या स्थायी समिति सदस्य बनते हैं, वो तो मुझे नहीं लगता नुकसान में। उनकी गाड़ियाँ तो 6 महीने में बदलती जाती है, पहले छोटी गाड़ी से आते थे, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाती है। तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी ये कोविड काल में तो एक साधारण व्यक्ति भी जिसकी जमा पूंजी, जिसने शादी के लिए, अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा करा था, उसने भी वो पैसा लगा दिया। कई लोगों ने अपने मकान बेचकर गरीबों को खाना खिला रहे, पैसा लगा रहे। तो ये लोग जिसने मानापा से इतना उद्योग जमा किया है, इतना पैसा जमा किया है, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनने आना चाहिए आगे बढ़कर और काम करना चाहिए। नुकसान में तो 2014 से है और अब तक नुकसान बता रही है मानापा। तो इसका नुकसान का रीज़न एक ये भी है कि 3000 का बजट निकलता है और रिकवरी 1200 और 1000 करोड़ की होती है। 3000 करोड़ का बजट निकल रहा है और 1200 करोड़ की रिकवरी हो रही है, तो नुकसान में नहीं रहेंगे। कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब इसका मतलब है कि महानगर पालिका नुकसान झेल रही है और ये लोग जो है इनको फायदा हो रहा महानगर है। पालिका को चलाने वालों को फायदा हो रहा है। तो तुकाराम जी मुंडे ने कई जगह पैसा बचाया है, मानापा को कई परिस्थितियों से निकाला है। नहीं तो अभी कोविड काल में तो कितने नुकसान में जा सकती थी। बिल्कुल। फिर भी उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो पूरी आ नहीं पाई। इनिशिएटिव बहुत लिए लोगों ने, उनको बहुत फॉलो किए, लेकिन अब वो दुखद बात बोलो या एक डेस्टिनी, उनको जाना था आज नहीं कल। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये कोविड काल को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे थे और वो रुकते तो परिस्थिति और कवर रहती। आज रिकवरिंग रेट और अच्छा होता था। अभी 2-3 दिन से तो रिकवरिंग रेट सुधरा है, लेकिन उसके पहले तो डेथ रेट नहीं सुधर रहा है। डेथ रेट मुझे लगता है काफ़ी सुधर जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही कि शिवसेना के जो उपाध्यक्ष थे कुमेरिया, इन्होंने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र भेजा था कि तुकाराम मुंडे की फिर से नागपुर में बदली की जाए ताकि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या कम हो जाए। तो क्या लगता है आपको कि जो निवेदन उन्होंने भेजा है मुख्यमंत्री उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे या फिर उनकी बात मानेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो उस टाइम भी सपोर्ट किया जब मेयर और बीजेपी के लोगों ने तुकाराम जी मुंडे के खिलाफ जाकर बोला कि इनको वो करो, इनको जेल करो, और सब शुरू किया था उनने। उस टाइम भी उद्धव ठाकरे जी का कॉल आया, उद्धव ठाकरे जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई। उनने बोले कि मैं तुकाराम जी मुंडे के साथ में हूँ, उनके कार्य को देखकर जाने उनको सपोर्ट करता हूँ और उनको कोई चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी है कि सबको समझ में आ रहा है, अभी इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए तो बेहतर है। अगर तुकाराम मुंडे अगर वापस नागपुर में आते हैं तो महानगर पालिका जो नुकसान झेल रही है, क्या उस पर थोड़ा सा संकट कम हो जाएगा? तुकाराम मुंडे ज़्यादा ध्यान देते थे इस बात की। नुकसान जो झेल रही है, कोरोना के पेशेंट्स जो है, जो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 1000 के ऊपर आंकड़ा है, 60,000 के ऊपर कोरोना पेशेंट्स नागपुर में हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं, मेन एम भूमिका तो उनकी इसी में रहेंगी कि पेशेंट कम हो, बेड बढ़े, यानी मानापा के थ्रू बेड लगाए जाए, मानापा के थ्रू सेंटर बनाए जाए, इसमें ज़्यादा ध्यान रहेगा। और जो आप बोल रहे हैं कि नुकसान में चल रही है, तो मुझे लगता है तुकाराम जी मुंडे में वो क्वालिटी थी, वो उनमें गट्स थे कि वो चोरों को पकड़ने का काम करते थे। तो चोर ख़त्म होंगे तो पैसा तो खुद ब खुद दिखेगा, नुकसान खुद ब खुद कम होगा। आपको क्या लगता है, तुकाराम मुंडे फिर से आने चाहिए नागपुर में? तुकाराम जी मुंडे आने चाहिए या राधा कृष्ण जी ने तुकाराम जी मुंडे जैसा रोल अपनाना चाहिए। तुकाराम जी मुंडे इसके पहले कोई नाम नहीं था, लेकिन अब ऐसा चर्चित नाम हो गया क्योंकि उनने ऐसा काम किए। वैसे राधा कृष्ण जी का भी नाम चर्चा में आ सकता है कि वो वैसे काम करेंगे, तो वो अपने काम से बने, इनका भी काम। किशोर कुमेरिया ने जैसे भी निवेदन भेजा था, उनको मांग की थी, तो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ निवेदन पत्र भेजने का विचार है? किशोर कुमेरिया ने निवेदन भेजा था, ठीक है। उससे पहले आम जनता, नागपुर की आम जनता RBI स्क्वायर पे खड़ी थी
कि वी कम बैक तुकाराम मुंडे, वी सपोर्ट तुकाराम मुंडे। हमारे कमलेश चौधरी जी कॉरपोरेटर, हमारे बंटी छिड़के जी कॉरपोरेटर, उन लोगों ने सपोर्ट किया था तुकाराम जी मुंडे को। हम लोग खुद पट्टी लेकर खड़े थे वी सपोर्ट तुकाराम मुंडे। जिस दिन वो जा रहे थे नागपुर से तो कई हज़ारों लोग उनके जगह पे पहुँचे। कई लोग तो गाड़ी के सामने आ गए कि सर आप रुक जाइए, सर आप रुक जाइए, लेकिन वो क्या करेंगे, उनको ऑर्डर फॉलो करना है और फैसला लेना जब है। से पूर्व कमिश्नर तुकाराम मुंडे गए हैं उसके बाद से जो महापौर है संदीप जोशी, इन्होंने कोरोना को रोकने की जो कमान संभाली है, किस हद तक वो उसमें सफल हुए हैं? नहीं, महापौर जी तो जब तुकाराम जी मुंडे थे, जब उनने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन का एक पीरियड चला, बहुत अच्छा पीरियड था। उस टाइम पेशेंट भी बहुत कम थे, हम लोग सुनते नहीं थे। उस टाइम हम लोग न्यूज़ देख रहे थे कि इटली का हाल ये है कि रोज़ के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, बेड नहीं है। आज परिस्थिति है नागपुर की। और उस टाइम जब तुकाराम जी मुंडे ने बोले कि अभी हफ्ता भर का और लॉकडाउन होना चाहिए, तो ये हमारे महापौर संदीप जोशी जी ने बोले कि अगर से आप लॉकडाउन करें तो हम रोड पर आ जाएंगे। अब 2 दिन का जनता कर्फ्यू का महापौर जी ने ऐलान किए, एनएमसी से कोई पीडीएफ नहीं आया, पालक मंत्री ने कुछ नहीं बोला, आयुक्त राधाकृष्णन ने बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनएमसी से कुछ आया है कि हम बोलेंगे जनता कर्फ्यू है। अब कुछ लोगों ने माने जो महापौर को फॉलो करते, कुछ लोगों ने नहीं माने, वो जनता कर्फ्यू फेल हो गया। नागपुर शहर के आप जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हो। अभी कोरोना काल में बहुत जो युवक है वो बेरोजगार हो गए थे, तो युवकों को रोजगार दिलाने में आपकी तरफ से कोई सहकार्य हो रहा है, कोई मदद, क्या योजना बनाई है? युवक तो बेरोजगार, ये मुद्दा तो केंद्र का है मैडम, केंद्र का मुद्दा है। केंद्र को देखना चाहिए। मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 30 करोड़ 33 करोड़ हिंदुस्तान का शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो उनको वादा जो किया था, इलेक्शन के पहले वादा करते हैं, बाद में तो उनने वादा किया था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, तो 15 लाख आए नहीं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो किसी को मिली नहीं। अब परिस्थिति मुझे बताइए, चलो अभी आज नागपुर में कोविड से 50-60 हज़ार के ऊपर आंकड़ा हो गया और 50 से लेकर 60 रोज डेथ हो रही है। तो इसका रीज़न तो कोविड बता रहे। और जो माइग्रेंट रेबल निकले थे, जो आत्महत्या रोज़ हो रही है, जो चोरी चकारी और जो चोरी चकारी की वजह से मर्डर हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं मानापा के भी तो हाथ है। अगर से केंद्र सरकार रोज़गार दे, मानापा अपना बराबर काम करे, बेड बढ़ाए, कॉरपोरेशन में आज मेवो में इतनी जगह है, मेवो हॉस्पिटल में कई अतिक्रमण पीछे से घेरे हुए, वहीं बेड बढ़ा दिए, वहीं पेंडोल बढ़ा दिए। पहले सबसे पहले तो जो सिचुएशन पैनिक हो गई है, इसको कैसे एकदम ऐसा लोगों के बीच में जाकर एक प्रोग्राम लेना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, इसके साथ जीना है। अभी आपको पता है, मेरे को पता है, कब तक चलेगा कुछ पता तो नहीं आपने इसके लिए कुछ प्रयास किए आपकी तरफ से, आपके कार्यकर्ता? बेरोजगारी के लिए हम रोज बेरोजगारी के मुद्दे हम रोज रोड पे उतारे हैं मैडम। रोज रोड पे हमारे इंडिया यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी से जो चल रहा है, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के सत्यजीत तांबे, हमारे विकास ठाकरे जी, बंटी बाबा छिड़के, इनके मार्गदर्शन में हम रोज मुद्दे उठा रहे हैं। मुद्दे हम उठाते, 4 जन से ज़्यादा होना नहीं बोलते और हम पे केस लगा देती है। फिर भी हम मुद्दे उठा रहे, कुछ उसका क्या रिजल्ट है पता नहीं, लेकिन हम तो बोलेंगे, बोलने का हक है, अधिकार है, हम तो बोलेंगे। बेरोज़गार हैं हम खुद, मैं खुद MBA करा हूँ, मेरे साथ के इतने मेरे क्लासमेट आज MRशिप कर रहे। एक MBA करने वाला लड़का जिसको मैनेजमेंट संभालना चाहिए, वो MRशिप कर रहा है 10,000। चलो MRशिप कुछ गलत नहीं है, सीजिंग कर रहा है, गाड़ी सीज कर रहा है, किसी के पास नौकरी कर रहा है, चाय की दुकान खोला है, भजिए की दुकान। तो मोदी जी का सपना शायद यही था, उनने तो बोले थे कि एक भजिए वाला भी रोज़गार है, एक चाय बेचने वाला भी रोज़गार है, तो हम भजिए तलेंगे अब। और मानापा का जो मुद्दा है, ये बहुत अहम मुद्दा है। मानापा को मैनेजमेंट से काम करना था। श्री तुकाराम जी मुंडे जो थे वो बड़ी प्लानिंग से आए थे, वो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट खड़ा कर जाने वाले थे, लेकिन अब कुछ क्या हुआ। नए आयुक्त आए हैं राधाकृष्ण भी, क्या लगता है आपको किस हद तक उन्होंने इसकी ये किया उनका है? इतना मुझे रोल अभी तो दिखा नहीं। अब नए, वो जैसे नए आए थे उनने तो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था। अभी राधाकृष्ण जी का अपने इतना रोल नहीं देखे, तो हम बोल नहीं सकते। अभी उनसे ज़्यादा तो
संदीप हाँ। जोशी रोड पे चल रहे हैं और लोगों को नमस्कार कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर आह्वान रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ, शुक्रिया अदा। तो जो भी 2 दिन का आने वाले 2 दिन शनिवार और रविवार को जो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, ऐसा महापौर संदीप जोशी ने कहा था। तो वहाँ पे भी मिला जुला प्रतिसाद मिला अभी, और ये शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। क्या लगता है आपको कि नहीं। जनता इस बात को लेकर कितनी गंभीर है? अगर से मैडम एनएमसी से कुछ आता है ऑर्डर, पालक मंत्री जी बोलते हैं, राधा कृष्ण जी बोलते हैं, तो सब फॉलो करेंगे क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, सबको फॉलो ही करना है। लेकिन जो गरीब, जो माइग्रेंट लेबर है, जो जो अभी तो ट्रैक पे आया है, जो 200 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाता है, अब मानापा ने 500 रुपये डन कर दिया है। लेकिन आम नागरिक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मुंडे अगर होते थे तो वो जो 2 दिन का जो कर्फ्यू लगा है उसका पालन करते। यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा दिख रहा है कि महापौर संदीप जोशी और राधाकृष्ण बी के जो उन्होंने जो बताया है उनका सीधा सीधा विरोध कर रही है जनता। नहीं मैडम, क्या सही है ये? नहीं, विरोध नहीं है मैडम, ये सच सच सबको समझ गया था कौन हमारा भला चाह रहा है और कौन सिर्फ बनावटी पिक्चर कर रहा है। भला करने वाला व्यक्ति वो तो किसी का सगा नहीं था, वो भी कहीं से आए थे, वैसे ही उनको इतना वेलकम मिला। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि कोई आयुक्त जा रहा है तो उसके पीछे लोग उसके गाड़ी के नीचे आ जा रहे हैं कि नहीं कम बैक मुंडे कम बैक। ऐसा कौन से आयुक्त को किया गया? तो ये थी हमारी सीधी मुलाकात वसीम खान जी के साथ। तो बने रहिए V24 के साथ। अगले मुद्दे को लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे।